जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और केवल काम की खबरें। अगर आपको टाइम पास और फालतू की खबरें देखना पसंद है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ काम की खबरें ही मिलेगी बिना बकवास के। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन लोगों को इस योजना के तहत कितना रुपए देने का ऐलान किया है। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं दिन की पहली अपडेट। बिहार चुनाव से बड़ा अपडेट। अमित शाह का बड़ा टारगेट, 160 प्लस सीटों का लक्ष्य, 4-4 दिवाली का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए बड़ी चुनावी टारगेट सेट किया है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाना है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में इस बार 4 दिवाली मनाई जा रही है, जिनमें से चौथी बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार का बनना है। लाहौर की हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ और बड़े आरोप। पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थे एक्टिविस्ट। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जमवाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थे। जमवाल ने यह भी बताया कि वांगचुक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। और अगली अपडेट की बात करें तो ओटीपी जल्दी होगा पुराना। आरबीआई अप्रैल 2026 से ला रहा है नया नियम। आरबीआई ऑनलाइन लेन देन को प्रमाणित करने के लिए अप्रैल 2026 से नए नियम लागू करेगा। वन टाइम पासवर्ड की जगह पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान जैसी तकनीकें इस्तेमाल होगी। पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए कम से कम अलग अलग 2 तरीकों का इस्तेमाल होगा। नेपाल के पूर्व पीएम ओली पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जेनजी प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। वे राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल द्वारा भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने लॉन्च की बीएसएनएल की 4G सर्विस, 9 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीएसएनएल की 4G सेवा लॉन्च कर दी। इस नेटवर्क को एक साथ 98,000 साइट्स पर रोल आउट किया गया है। इसका लाभ देश भर के 9 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 2030 तक भारत में 6G सर्विस लॉन्च की जा सकती है। यूपी में भेड़ियों का आतंक, सीएम योगी ने दिया शूट एट साइट का ऑर्डर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों के आतंक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शूट एट साइट का आदेश दिया है। बहराइच में भेड़ियों के हमले से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और 1 लापता है। सीएम ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद यह सख्त कदम उठाया है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बिहार चुनाव में वोट मांगने से लेकर खर्च तक रहेगी पैनी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। वोट मांगने, रैली, झंडा, बैनर और धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आयोग ने प्रचार और खर्च पर नजर रखने के लिए 18 उड़नदस्ता टीम और व्यय कोषांग का गठन किया है, जिससे कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सकेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा। हफ्ते में 2 बार फटने से वैज्ञानिक भी हैरान। अंडमान सागर के बैरन द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हफ्ते में 2 बार फट गया है। वैज्ञानिकों ने इसे भारतीय प्लेट के लगातार सुंडा प्लेट की तरफ जाने के कारण हुआ बताया है, जिससे कि भूकंपीय घटनाएं पैदा हो रही है। आईआरसीटीसी का बड़ा धमाका। इंडिगो फ्लाइट बुकिंग पर 15% तक की छूट। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आईआरसीटीसी ने ग्राहकों के लिए एक्सक्लूसिव 3 डे ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत इंडिगो की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग पर 15% तक की छूट मिलेगी। यह ऑफर 28 सितंबर तक वैध है। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर आया बड़ा अपडेट। 2027 तक शुरू होगा पहला हिस्सा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली बुलेट ट्रेन पर एक बड़ा अपडेट दिया है। गुजरात के सूरत से बिलीमोड़ा के बीच 50 किलोमीटर का पहला हिस्सा दिसंबर 2027 तक चालू हो जाएगा। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गूगल हुआ 27 साल का, याद कर रहा है पुराने दिन। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का 27वां जन्मदिन है। गूगल ने इस खास मौके को अपने होम पेज पर एक मजेदार डूडल से सजाया है, जिसमें कि 1998 का पहला लोगो दिखाया गया है। बिहार सरकार का महिलाओं को तोहफा। जिनके खाते में 10,000 नहीं आए, उन्हें अगली तारीख पर मिलेगी पैसा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे जा चुके हैं। सरकार ने अब घोषणा की है कि जो महिलाएं इस योजना से वंचित रह गई, उनके खाते में 3 अक्टूबर 2025 को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने शुरू किया दक्षिण अमेरिका का दौरा। 4 देशों के साथ भारतीय लोकतंत्र पर करेंगे संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका का 4 देशों का दौरा शुरू किया है, जिसमें कि ब्राजील, कोलंबिया जाएंगे। इस दौरान वे राजनीतिक नेताओं और छात्रों, व्यापारिक संगठनों से मिलकर भारतीय लोकतंत्र और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दशहरे पर नहीं जलेगा सोनम रघुवंशी का पुतला। इंदौर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में दशहरे पर सोनम रघुवंशी समेत 11 अपराधियों का पुतला जलाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सोनम की मां की याचिका पर सुनाया। याचिका में कहा गया था कि पुतला जलाने से न सिर्फ उनकी बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी, बल्कि सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ सकता है। सस्ते और सुरक्षित होंगे स्पीड पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट ने किया बड़ा बदलाव। भारतीय डाक ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट सेवा में कई बदलाव किए हैं, जिससे कि डिलीवरी अब तेज और सुरक्षित होगी। अब ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान और रियल टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं मिलेगी।
नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, रिफाइंड ऑयल और केमिकल से बन रहा था पनीर। उत्तर प्रदेश के शामली में रिफाइंड ऑयल और जहरीले केमिकल से बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा नकली पनीर जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। अधिकारियों के मुताबिक इस नकली पनीर को खाने से फूड पॉइजनिंग, लीवर और किडनी संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती है। MiG-21 लड़ाकू विमानों की 62 साल बाद हुई विदाई। भारतीय वायुसेना ने किया औपचारिक फ्लाई पास्ट। भारतीय वायुसेना ने अपने बहादुर कहे जाने वाले MiG-21 लड़ाकू विमानों को 62 साल बाद विदाई दे दी है। MiG-21 ने 1965, 1971 के युद्धों और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कई प्रमुख संघर्षों में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।